फिलहाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे एविडेंस एक्ट का लास्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट में आता है क्लासिफिकेशन, यानी कि एविडेंस जो है कितने तरह का हो सकता है। मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया था शुरू में ही कि एविडेंस की जब हम बात करते हैं तो एविडेंस का जो डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया है स्टीफन साहब ने, उनके हिसाब से जो डेफिनेशन है वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। और यहाँ पर जो डेफिनेशन बताई गई है बस ये कहा गया है कि जो कोर्ट में आकर के कोर्ट के परमिशन से ओरली विटनेस के द्वारा दे दिया जाता है, बेसिकली वही ओरल एविडेंस है। सारे स्टेटमेंट्स जो कोर्ट के परमिशन से या कोर्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से विटनेसेस के द्वारा कोर्ट के सामने दिए जाते हैं वही ओरल एविडेंस है। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये बात पहले से क्लियर है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर कि एविडेंस होता कितने तरह का है। देखिए, अगर हम लोग एविडेंस को कैटेगरी वाइज करने बांटने पर आ जाएं तो एविडेंस को हम लोग 12 पार्ट्स में बांट सकते हैं। अगर उसको सिंगल कर दें यानी कि दो का एक कर दें तो वो 6 पार्ट्स के अंदर आता है। तो मैं आपको 12 पार्ट्स में नहीं लेके उसी को 6 पार्ट्स में शेयर कर देता हूँ। ये बहुत जगह आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ये अच्छे टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आपको कमेंट्री बुक में भी मिल जाएगा, और नोट्स वगैरह कहीं से आपको मिलता है तो उसमें भी अवेलेबल रहेगा। तो ये कोई नई बात मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट इसको जो समझने का तरीका है वो बिल्कुल अलग से समझना है अपने को। देखिए, हम लोग बात करते हैं क्लासेस ऑफ या टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन, जो भी पूछ दे, टाइप्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस कितने तरह का हो सकता है। सबसे पहला जो हम लोगों को पता होना चाहिए वो होता है डायरेक्ट एविडेंस एंड पर्सनल एविडेंस। अब ये डायरेक्ट और पर्सनल होगा, डायरेक्ट और पर्सनल। इसको एक नेक्स्ट वाले में लेते हैं, रुकिए। डायरेक्ट एविडेंस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यस, सर्कमस्टेंशियल। लॉक लगवा देना, जाके बाहर से लगा दो। डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। दूसरा जो आएगा रियल एंड पर्सनल। रियल एंड पर्सनल। थर्ड जो आता है वो है ओरिजिनल एंड अनओरिजिनल या फिक्शनल। ओरिजिनल एविडेंस। फोर्थ सब्सटैंटिव एंड नॉन सब्सटैंटिव। इससे मेंस में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है, तो इसको टेक इट सीरियसली। नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस। नेक्स्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एविडेंस। And the last one is the prosecution and defense evidence. अब समझते रहना है हम लोगों को, क्लियर करके विथ एविडेंस के जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे उसके साथ, डेफिनेशंस के साथ। देखिए